हेलो मेरे प्यारे सीएसईटी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और उम्मीद है सब लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी एग्जाम की। अभी ये तो खैर सबको पता है कि एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर से आपके पेपर स्टार्ट हैं। 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर के बाद में आप फ्री। लेकिन 6 अक्टूबर तक की जो कहानी है ना, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। 6 अक्टूबर तक अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है ना। तो 6 अक्टूबर तक, और आज से वो समय शुरू हो गया है, क्योंकि बेटा जो लास्ट के जो 40-50 दिन होते हैं ना, वही डिसाइड करते हैं आपका रिजल्ट। तो इस समय वो टाइम चल रहा है जहां पर बिल्कुल भी लापरवाही एक्सेप्टेबल नहीं है। वो थोड़ी सी भी लापरवाही सीधे सीधे आपके एग्जाम को, आपके रिजल्ट को हैम्पर करेगी। और रिजल्ट के बाद में बच्चा यही सोचेगा कि काश उस समय हमको किसी ने गाइड कर दिया होगा कि लास्ट के 40 और 50 डेज हमको किस तरीके की प्लानिंग करनी है ना। तो इस समय मेरे सामने दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा और जो रिवीजन कर रहे होंगे या रिवीजन की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब तक तो मोस्टली बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका किसी भी वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, या उन्होंने लेट एडमिशन लिया, लेट कोचिंग ज्वाइन करी, लेट डिसीजन लिया। कोई भी रीजन हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उनका सिलेबस अभी बचा हुआ है, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो, लास्ट के जो 50 दिन होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे टाइम से पढ़ रहे हैं, सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो रैंक लाएंगे या पास होंगे। पास तो हो ही जाएंगे, रैंक आएगी या नहीं आएगी, ये आखिरी के 40 से 50 दिन डिसाइड करते हैं। दूसरा, जो बच्चे अभी पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे हैं किसी भी रीजन की वजह से, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जानबूझ करके पीछे हो, सर्कमस्टेंसेस सबके साथ में होते हैं। जब मैं स्टूडेंट था, मेरे साथ में भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हुए। तो इस वजह से मैं कभी भी स्टूडेंट को गलत नहीं बोलता। सिचुएशन सबके साथ में होती है। तो किसी भी वजह से किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई लेट स्टार्ट हुई, या अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या उसने भी कुछ भी नहीं उठाया, उसके लिए भी ये 50 दिन बेटा सफिशिएंट है। अगर ये 50 दिन आपने कायदे से मेहनत कर ली, तो 100% आपका रिजल्ट जो है ना, वो पॉजिटिव होगा। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आखिरी के 50 दिन पढ़ने के बाद में आप रैंक ला सकते हो। जिसने अभी तक बुक नहीं उठाई है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये चीज तो बेटा हाइपरबोल होगा कि मैं आपको बोलूं कि नहीं, आखिरी के 50 दिन में आप पढ़ाई कर लो और आपकी रैंक आ जाएगी। नहीं, आपको इस समय दिमाग में केवल और केवल एक चीज रखनी चाहिए कि मेरे को किसी भी हालत में, एनी हाउ, ये एग्जाम क्रैक करना है। सीएसईटी अक्टूबर मेरे को निकालना ही निकालना है, ये दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 50 डेज रैंक स्ट्रेटेजी की। अगर जो स्टूडेंट सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार मेरे को इस बार रैंक लेकर के आनी है, तो आखिरी के 50 दिन हमको क्या ऐसा करना है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि जिससे हमारी रैंक बन जाए। और बिल्कुल रैंक के लिए जाना चाहिए, रैंक के लिए जाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सबसे पहले तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि अब से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से लेकर के एग्जाम तक एक भी सिंगल दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने पढ़ाई ना करी हो। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती है। जो लास्ट के टाइम होता है ना, लास्ट का टाइम, उस समय स्टूडेंट परेशान रहता है और पता चला टेंशन में, परेशानी में अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा। आज इस वीडियो को लाने के पीछे का पर्पस यही था कि आप उस परेशानी से बाहर आओ। एक एक दिन को सही तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ में यूज करो, उसको अच्छे से अपना बेस्ट दो। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दीज डेज। कैसे हम सबसे अच्छा अपना टाइम दे सकते हैं इन 50 आखिरी के 50 दिनों में, कैसे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, ये आपको बताना है। बच्चा यही सोचता है एग्जाम के बाद में कि यार काश उस समय, उस मूवमेंट पे, एग्जाम से 1 महीने पहले, 1.25 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, काश किसी ने हमको कुछ बता दिया होता, काश किसी ने हमको गाइड कर दिया होता, तो हमसे ये गलती ना होती। तो इसी वजह से मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं कि मैं आपको गलती नहीं करने दूंगा, किसी भी तरीके की लापरवाही मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तो यही 50 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। तो देखते हैं, सबसे पहले 50 दिनों को आप डिवाइड करो। 50 दिनों को आप डिवाइड करो फर्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट
10 डेज उसके बाद में, और फिर उसके बाद में आखिरी के 10 दिन। ये 50 दिन कैसा होना चाहिए ये डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट। तो सबसे पहले शुरुआत के जो 30 दिन है ना बेटा, इसमें आपका केवल और केवल एक टारगेट होना चाहिए, केवल और केवल एक टारगेट, अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। अपने सिलेबस को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अगर कुछ छोड़ा हुआ है उसको भी पढ़ो, अभी वो टाइम है, अभी वो टाइम है। जो अगर कोई भी चैप्टर है, कहीं पर कोई सब्जेक्ट है, कोई भी पार्ट है, वो आपने छोड़ा हुआ, वो आपको टफ लग रहा है, तो अभी बेटा उस पर टाइम दो, उस पर फोकस करो, है ना। तो सबसे पहला टारगेट शुरुआत के 30 दिनों का है कि अपना 100% सिलेबस हमको कंप्लीट करना। और अगर जिन बच्चों का सिलेबस पूरा शानदार तरीके से कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो वो एक महीना यानी कि 30 दिन बहुत अच्छे से चारों सब्जेक्ट का बराबर से रिवीजन करेंगे, बराबर से एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, हर एक चीज, एक एक एग्जाम्पल, सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर एक चीज के। मेरी बात समझ में आई ना। तो एक महीना आपको पूरा का पूरा अपने सिलेबस को खत्म करने पे लगाना है, सिलेबस को कंप्लीट रिवीजन से लगाना है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, मॉड्यूल से करें। कुछ बच्चे नोट्स के पीछे भागते रहते हैं, उस कोचिंग से नोट्स ले लें, इस कोचिंग से नोट्स ले लें, इस टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स ले लें। नहीं, आपके लिए बेटा एक ही बुक है जो सर्वोपरि है, जो बाइबल का काम करती है, गीता का काम करती है, कुरान का काम करती है। आईसीएसआई मॉड्यूल पूरा का पूरा पेपर, 100% पेपर आपको मॉड्यूल से ही आना है। और मॉड्यूल से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, अभी आपके पास में टाइम है, आप नोट्स वगैरह के पीछे मत भागो, आप सीधे सीधे मॉड्यूल उठाओ और मॉड्यूल के हर कॉन्सेप्ट, हर प्रोविजन, जो भी चीजें हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो हर एडजस्टमेंट, हर चैप्टर, हर एंट्री, हर एक चीज, सब कुछ आपको करना है, हर एक चीज मॉड्यूल से करनी है। मॉड्यूल के बाहर कुछ भी नहीं आना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है, हमको अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है फ्रॉम मॉड्यूल। दूसरा, रिवीजन होता कैसे है। बच्चे के दिमाग में आता है कि सर रिवीजन कैसे करें। जैसे थ्योरी में अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूं, लॉ की बात करूं, तो बच्चे को लगता है कि मैंने बुक उठाई, बुक उठा करके पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद में हमारा रिवीजन हो गया। नहीं, रिवीजन करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। रिवीजन करने का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपने केवल और केवल पूरी कहानी पढ़ ली, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ लिए, केस स्टडीज पढ़ लिए, उसके बाद में कहानी खत्म ना। जैसे ही कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुरंत के तुरंत उसी समय, कल और परसों का वेट नहीं। अभी मैंने बोला ना कि एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक घंटा बहुत कीमती है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुरंत के तुरंत हमने उसके पीवाईक्यूज उठाए, उसके एमसीक्यू उठाए, या बाकी के चैप्टर्स तो आपके खैर सब्जेक्टिव है, तो उसके अगर सब्जेक्टिव है तो उसके क्वेश्चंस उठाए। कम से कम 2 अटेम्प्ट के आपने पीवाईक्यूज देख लिए। आपके पास में स्कैनर होगा, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को देखो। आईसीएसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालता है, उन क्वेश्चंस को देखो। आईसीएसआई ने टेस्ट पेपर निकाले होंगे, उन टेस्ट पेपर्स को देखो। आपको क्या करना है, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तुरंत के तुरंत रिवीजन करो, तुरंत के तुरंत उसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस लगा लिए। तब जाकर के कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तब जाकर के लगता है कि हाँ मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ। तो शुरुआत का 1 महीना तो आपको इसी में ही लगाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट के साथ में जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं हर सब्जेक्ट के, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं लॉ की, तो लॉ में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन हमने लगा दिए। अगर डेली के डेली भी आप 25-25, 30-30 क्वेश्चन भी लगाओगे ना, तो 3 दिन 4 दिन में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पूरे दिन लॉ पढ़ो, मैं एक बात बता रहा हूं आपको। आपको अगर रैंक लानी है, अगर आपको रैंक लेकर के आनी है, तो आपको हर सब्जेक्ट में बराबर फोकस करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कमजोर नहीं पड़ना है। अकाउंट्स और लॉ, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप 85 प्लस या 90s के लिए जा सकते हो, 100% जा सकते हो। अकाउंट्स और लॉ, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप बिल्कुल 85 से 90 के बीच में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर इन 2 सब्जेक्ट में आपने 90% ले लिए, तो इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन, इसमें भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 100% आप रैंक के लिए जा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही। किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा भी नहीं करना है कि पूरे का पूरा दिन हम केवल एक ही सब्जेक्ट में पढ़े हुए। नहीं, चारों सब्जेक्ट को फोकस करना है और डेली 2 सब्जेक्ट करो।
डेली 2 सब्जेक्ट करो, एक नहीं कि एक ही दिन में हमने चारों सब्जेक्ट उठा लिए, नहीं। आप अपना पूरा टाइम टेबल बनाओ, एक दिन में कोशिश करो 2 सब्जेक्ट को करो। ऑल्टरनेट डेज पे आपका होता रहेगा, 100% सिलेबस हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज में करोगे ना तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं उसमें बोरियत भी होने लगती है। ऑल्टरनेट डेज में करोगे तो एक एक्साइटमेंट रहेगा कि हाँ आज मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तो कल मेरे को अकाउंट्स पढ़नी है, कल अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो हाँ कल लॉ का टर्न है ना। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाओ। दूसरा, अब जब आपने 30 डेज में आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब बारी आती है रिवीजन की। ये वाला रिवीजन थोड़ा सा अलग रिवीजन है। कैसे? जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कुछ समराइज। अब मैं बात करूंगा शॉर्ट नोट्स की, अब मैं बात करूंगा समरी की, क्योंकि अभी आप एक बार पढ़ चुके हो, दोबारा आपने मॉड्यूल से पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया। अब जो समराइज वे में आपने नोट्स बनाए हैं, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, उससे आप कंप्लीट रिवीजन करो। ठीक। और उसके साथ में हर एक सब्जेक्ट 10 दिन में करना है, तो 10 दिन में तो समराइज नोट से ही हो पाएगा। तो 10 दिन में आपको करना है 4 सब्जेक्ट का। तो फटाफट से आपको क्या करना है, जो जो सब्जेक्ट होता जाए उसके टेस्ट देते चलो। उसके आपको क्या करने हैं, उसके आपको टेस्ट भी देने। सब्जेक्ट का रिवीजन किया हमने, उसका टेस्ट दिया। और टेस्ट बिल्कुल बेटा वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो 3 घंटे का टेस्ट होता है ना, 3 घंटे। जैसे अकाउंट्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो बिल्कुल वैसे ही एग्जामिनेशन पैटर्न पे आपको आईसीएसआई की साइट पर मिल जाएंगे टेस्ट पेपर। ठीक उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट सॉल्व करना है। उसके बाद में 40 दिन निकल गया, आखिरी के 10 दिन बचते हैं। आखिरी के 10 दिन आपको क्या करना है, एक बार फाइनल टच लेना है, फटाफट केवल ऑडिट करना है। आपको यहां पर बैठ करके पढ़ना नहीं है, हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। फटाफट से फाइनल रिवीजन किया और फुल मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं आखिरी के 10 दिनों में। आखिरी के 10 दिनों में पढ़ाई पे फोकस नहीं करना, आखिरी के 10 दिनों में प्रैक्टिस पे फोकस करना है। फुल मॉक टेस्ट लगाने हो, कोशिश ये करो हर सब्जेक्ट का लगभग लगभग तीन फुल मॉक आपने लगाए हो, 3 फुल मॉक आपने लगाए हो इन 10 दिनों में। अगर इतना बेटा आपने कर लिया तो 100% आप रैंक के लिए जा सकते हो। रैंक के लिए क्या है, रैंक के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 325, 320 प्लस पे, 325, ये इतना स्कोर आपको करना है। 325 का एक टारगेट, एक फिगर अपने दिमाग में लेकर के चलो कि हमें एटलीस्ट इतना तो स्कोर करना ही करना है, 325। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 325 ये जो फिगर है ना, ये अपने आप में आप बैठा लो। 325 कितना होता है, मोर देन 80%। 80% से ज्यादा लाने हैं आपको, बस 80%। यानी गुंजाइश है आपके पास में, क्या 20% गलत कर सकते हो। 80% अगर सही करना है तो 20% आप गलत कर सकते हो। ठीक है, ये इतनी फ्रीडम आपको मैंने दे करके रखी हुई है, लेकिन 80% तो करना है। और अगर 100% किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम से पहले 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, आईसीएसआई मॉड्यूल को अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है, फुल मॉक लगाए हुए हैं, बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो बेटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है 325 नंबर लेकर के आना। ये मेरी बात नोट कर लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? तो बेटा यही स्ट्रेटजी लास्ट के 50 दिनों में आपको फॉलो करनी है। फुल मॉक लगाने हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बीच बीच में टेस्ट देने हैं। ये सारी चीजें अगर आपने करी तो रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक बुक उठाई नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है। उनकी अगर मैं बात करूं, बेटा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज कि सबसे पहले आप ये देखो हर सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले उसको उठाओ, उसको आप आईसीएसआई मॉड्यूल से पढ़ो। आईसीएसआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस उठाओ, आईसीएसआई मॉड्यूल के सारे एग्जांपल उठाओ, आईसीएसआई मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ो, सब कुछ आईसीएसआई मॉड्यूल से करो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, टाइम कम है, नहीं। इस प्रेशर को अभी अपने आप से, अपने दिमाग से निकालो। अगर आपने कायदे से किया तो आप यकीन मान करके चलो कि अगर आप मॉड्यूल से भी करोगे ना, तो 30 दिनों में
30 दिनों में आप अच्छे से कर सकते हो विथ प्रैक्टिस। 30 दिनों में आप अच्छे से कर सकते हो। आप पूरा नहीं कर पाओगे, आप पूरा सिलेबस अगर नहीं कर पाओगे तो बेटा 80% तो आप कर ही लो। हालांकि ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा हूं। 80% सिलेबस भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया ICSI मॉड्यूल से तो भी जीत आपकी तय है, लेकिन करना मॉड्यूल से ही है ना। दूसरा, आखिरी के जो 20 दिन बचेंगे, 30 दिन तो आपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगाए, आखिरी के जो 20 दिन बचेंगे ना, उसमें आपको क्या करना है बेटा, उसमें आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और साथ में रिवीजन के साथ में आपको जितने मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना प्रैक्टिस पे फोकस करो, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। जो बच्चा अभी आज की तारीख में एक बार सिलेबस कंप्लीट करके बैठा हुआ है ना, तो उसने कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी, कहीं ना कहीं लिखने की प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन आपके साथ में क्या है कि अगर आप पहली बार उठा रहे हो तो अभी तक आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी, ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी और चक्कर में मत पड़ो, आप केवल और केवल आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो जो हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे उसके जो भी ICSI मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे। पेन चलाना जरूरी है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो पेन चलाना जरूरी है। अगर 30 दिनों में आपने सिलेबस कंप्लीट किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आखिरी के 10 दिनों में आपने टेस्ट दिए, तो आप आखिरी के 10 दिनों में आपके पास में भी बेटा वही चीज रहेगी। आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं और साथ में एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप पहली बार भी उठा रहे हो ना, तो 50 दिन में आप एक बार पढ़ सकते हो, एक बार रिवीजन कर सकते हो, मॉक भी लगा सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगे आपको पर डे, आपको पर डे 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे देने। यार अब CS का एग्जाम है, कोई मजाक थोड़ी ना है, इतना टाइम तो देना ही देना पड़ेगा। 6 से, और वो भी बहुत कम मैं मांग रहा हूं आपसे, 6 से 7 घंटे अगर आपने दे दिए ना तो 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है। और जो बच्चे रैंक के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगा, उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि अगर डेली वो 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से रिवीजन कर रहे हैं, 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा और आप रैंक के लिए भी जा सकते हो। मेरी बात समझ में आई। आज मैं बैठा हुआ था, मेरा CS का बैच चल रहा था, प्रारंभ बैच, उसमें मैंने आज मेरा लॉ का सिलेबस भी कंप्लीट हुआ, तो अब तब मुझे लगा बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चों की रैंक भी आ सकती है। तब मेरे दिमाग में आया कि यार अब ये टाइम पीरियड आ गया है कि अब बच्चों को रैंक के लिए की तैयारी करनी चाहिए, रैंक के लिए जाने के लिए सोचना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई मैं केवल अपने प्रारंभ बैच के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो बच्चे YouTube में भी हमारी क्लासेस देखते हैं, जो बच्चे YouTube के वीडियोस देखते हैं, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई सोच छोटी नहीं रखनी है, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। अगर रैंक के लिए जाना है तो बिल्कुल रैंक के लिए जाओ, आप डिजर्व करते हो, है ना। बस क्या है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैंने आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया। बाकी आपको मेरी कोई भी जरूरत हो, किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज को रिवाइज करना है, किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं 100% आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।